नमस्कार, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कहा कि यह दशकों की आकांक्षाओं प्रयासों की अभिव्यक्ति है। श्रीलंका से पहली उड़ान बुधवार सुबह कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतरी, जिसमें एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आया, जिसमें मंत्रियों समेत बौद्ध भिक्षु शामिल थे। उन्होंने कहा, यह मेरी प्रतिबद्धता थी, हमने इसे पूरा किया है। हम बौद्ध स्थलों को जोड़ने, आतिथ्य सुविधाओं में सुधार, पर्यटकों के आराम को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देते हैं। यह हवाई अड्डा न केवल भारत से बल्कि थाईलैंड, कोरिया, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका सहित अन्य देश दुनिया भर के बौद्धों की सेवा करेगा। इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि कुशीनगर से मुंबई, कोलकाता अन्य गंतव्यों के लिए जल्द ही उड़ानें शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे के चालू होने से दुनिया भर के 54 करोड़ बौद्ध लाभान्वित होंगे। 260 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 3600 वर्ग मीटर में फैला यह हवाई अड्डा धार्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुशीनगर वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन सरकार मंदिरों के करीब 2138 किलो सोने को पिघलाने की तैयारी कर रही है और राज्य सरकार के इस फैसले को अब विरोध भी होने लगा है। राज्य सरकार के इस आदेश को अब मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने सरकार के इस फैसले को अवैध बताया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले सोने का सही ऑडिट किए बगैर जल्दबाजी में कदम उठा रही राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल उठते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि मंदिर में रखे सोने को पिघलाकर सोने की छड़ में बदलने का अधिकार है और यह प्रक्रिया 50 साल से चल रही है। लेकिन स्टालिन सरकार का यह फैसला तमिलनाडु में बड़े विवाद का कारण बना हुआ है। मंदिरों में आस्था रखने वाले लोगों सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं A.V. गोपाल कृष्णन और M.K. सरवनन ने हाई कोर्ट को जानकारी ही है कि सरकार का आदेश न केवल हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, प्राचीन स्मारक अधिनियम, गहना नियम आदि का उल्लंघन है, बल्कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भी है। हाई कोर्ट ने इसी साल 7 जून को मंदिर की संपत्ति के मूल्यांकन और उसके रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि तमिलनाडु में पिछले 60 साल से ऐसा नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने एक उचित ऑडिट करने के बजाय देवताओं की सजावट में उपयोग किए जाने वाले बड़े गहनों के अलावा सोने के गहने और अन्य वस्तुओं को पिघलाने की घोषणा की। सरकार ने 2138 किलो सोने को पिघलाने की योजना बनाई है। वहीं राज्य सरकार का दावा है कि बैंकों में 24 कैरेट सोने की छड़ें रखने से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल मंदिरों के विकास में होगा। लेकिन हिंदू संगठनों का मानना कि बिना ऑडिट के गहनों को पिघलाने के पीछे सरकार का फैसला संदेहास्पद है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की और नई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को लाइक और शेयर जरूर करें। जी हाँ, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।